हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नर्चर द क्यूरियोसिटी में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। अब हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, इनके बारे में पढ़ा है कि ये कितने अच्छे हैं। अब हमें यहाँ पर उसके सेम कुछ एडवांटेजेस लिखने हैं। देखो, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसका रट्टा मारना है एक्सेट्रा। नहीं, क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना, आपके प्रैक्टिस को बेहतर करना। ठीक है, सो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने माइंड में इसका आंसर सोचो। जितने भी पॉइंट्स, बेशक गलत पॉइंट्स आ रहे हों, ठीक है, एलपीजी और सीएनजी के बारे में गलत पॉइंट सोचो, लेकिन एक बार इसका 2 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देना। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं। अब आई होप कि आपने अपना आंसर्स वीडियो को पॉज करके दे दिया है। अब हम इसके एक्चुअल आंसर्स की तरफ पढ़ते हैं और अपने पॉइंट्स को इन पॉइंट से कोरिलेट करने की ज़रूर कोशिश करना, जिससे आपकी लर्निंग जो है सेकंड स्टेप पे पहुंचेगी, यानी कि लर्निंग के स्टेप पे पहुंचेगी। पहले आपने विजुअलाइज किया, फर्स्ट स्टेप इज विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन, यानी कि आप पहले अपने माइंड में उस क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। सेकंड इज समझो उस क्वेश्चन को। सेकंड स्टेप मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। देन थर्ड स्टेप, उसके बाद आएगा लर्निंग। सो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स, यानी सिंपल एक लाइन हमें लिख देनी है ऊपर की सेम, कि पहले इसको कहते हैं हम हेडिंग लाइन। ठीक है, तो ये हेडिंग लाइन हमने लिख देनी है। बोथ आर क्लीन ऑफ फ्यूल्स। देखो, हमने सीएनजी और एलपीजी जो है ये दोनों हमारे क्लीन फ्यूल्स हैं। ठीक है, मतलब दूसरे फ्यूल्स क्लीन होते हैं, क्लीनर यहाँ पर इस वजह से यूज़ किया गया, क्लीनर है ताकि उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए। एंड टू नॉट रिलीज, अब हमें इस क्लीनर वर्ड से क्या समझ में आती है कि ये क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। इसका मतलब ये स्मोक या फिर कोई भी हार्मफुल गैसेस अगर आपके माइंड में आया तो ये वो रिलीज नहीं करते हैं। डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न्ड। इजी टू बर्न, यानी कि अब इनका काम क्या है, फ्यूल्स का काम क्या होता है, बर्न करना। ठीक है, तभी उनका नाम फ्यूल्स है, दैट प्रोवाइड एनर्जी ऑन बर्निंग। सो ईजी टू बर्न है, और हम बर्न क्यों करते हैं, ताकि हमें हीट एनर्जी मिल सके। सो ईजी टू बर्न है और बहुत सारी हीट एनर्जी देते हैं बर्निंग पर। इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, यानी कि अब अगर आपको मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्यूल पहुँचाना है तो आप पाइप्स का यूज़ करोगे, ताकि आपकी ज़्यादा जगह भी ना ऑक्यूपाई हो और आपका फ्यूल भी चला जाए। और ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है थ्रू पाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। अब आपने पाइप से उसको किया तो आप उसको हैंडल, अब पाइप में हैंडल करना इजी हो गया आपको। ठीक है, या तो आप एक पूरा बड़ा ड्रम या बहुत ज़्यादा ऐसा तामझाम करोगे। अब इसमें आपको क्या किया, सिंपल पाइप से गए और आपको इजी टू हैंडल हो गया। और अपने का सीएनजी जो है वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेट्रोलियम पे वो बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर स्टोर की जाती है। और एलपीजी जो है ये हमारे सिलेंडर्स में कन्वीनियंट हो जाती है स्टोर करनी, यानी कि कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है लर्निंग। ठीक है, अब हमने समझ लिया क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा लर्निंग का। देखो, पहला तो हम पहला पॉइंट, मतलब इसके पहले आपको याद रख लेने हैं, एग्जाम में कभी आप एक पॉइंट छोड़ा तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसको। इसके आपको आप अपनी तरफ से एक आधा पॉइंट आगे भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसे आए, अगर आपको मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 2 नंबर से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो उसके बाद अगर 2 नंबर का है तो आपको सारा क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, तो अपनी जो आपको पॉइंट्स की संख्या है वो आपको मार्क्स से डिसाइड करने की, वो 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है। ठीक है, सो ये कन्वीनियंट है 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। पॉइंट्स की आपको सिर्फ नंबर आगे बढ़ाने हैं और घटाने हैं। ठीक है, तो पहला आपको लिखना पड़ेगा कि ये, पहले आपको इनकी वाहवाही यानी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ये जो है क्लीनर फ्यूल्स हैं। ठीक है, क्लीनर फ्यूल्स यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, यानी कि दूसरे फ्यूल्स से क्लीन है। अब क्लीन शब्द से आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी स्मोक को रिलीज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अब फ्यूल का हम यूज़ क्यों करते हैं,
फ्यूल का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें बर्निंग करनी हो उसकी, और बर्न हम क्यों करते हैं, ताकि हमें हीट एनर्जी मिले। सो सेकंड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, इजी टू बर्न एंड गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। नेक्स्ट इज, अब बर्न करने के लिए आपको उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। उसके बाद आपको पाइप से वो ट्रांसपोर्ट तो हो गया, लेकिन हैंडल, उसके बाद आपको मान लो फायर को हैंडल भी तो करना होता है ना, तो इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, यानी सिलेंडर्स वगैरह में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आई नो कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से ना, बेशक आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और आप ये नहीं है कि आपने रट्टाफिकेशन किया आपको एक पॉइंट याद रह गया, दूसरा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोरिलेशन बता दिया आपको। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट, ये तो आपके एक फैक्ट है कि कौन सा यूज़ किया जाता है, बिटुमेन, और बिटुमेन से पहले क्या यूज़ किया जाता था, कोलतार यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो फैक्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और चैप्टर में मैंने इसे पढ़ाया भी है। सो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी। सिंपल है कि स्टोरी ऑफ कॉल हम अब पढ़ने वाले हैं। सो 300 मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था, कि इसको एज अ स्टोरी करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट थे, क्योंकि उस टाइम ह्यूमंस बीइंग नहीं हुआ करते थे। सो ऑब्वियसली जो अर्थ है उसके पास डेंस फॉरेस्ट थे इन लो लेइंग वेटलैंड्स। कहाँ पर थे, लो लेइंग वेटलैंड्स में, ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस हुई पहले ना, मतलब डायनासोर के साथ नेचुरल प्रोसेस हुई, वो अंदर दब के उनके हमें फॉसिल्स मिलने लग गए। तो ऐसे ही जो हमारी नेचुरल प्रोसेसेस जो थी उस टाइम पे होती रहती थी, तो नेचुरल प्रोसेस हुई जैसे पहले होती रहती थी। नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग कौन सी हुई, फ्लडिंग हुई। अर्थक्वेक भी आया होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज फ्लडिंग। नेचुरल प्रोसेस हुई फ्लडिंग, उसमें क्या हुआ, फ्लडिंग ऊपर से पानी आया, ये जो पानी के अंदर क्या होता है, मिट्टी वगैरह होती है, तो ये फॉरेस्ट्स जो हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर जो है दब गए। सो एज दीज फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉइल। अब आपको पता है कि अब एक नेचुरल प्रोसेस हुई आई, तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन जो थी मतलब उखाड़ना किसी चीज़ को, और डिपोजिशन मतलब डिपोजिट करना। सो अब इधर उधर से एयर, विंड और वाटर से जो है ये और भी ज़्यादा सॉइल जो है इनके ऊपर जो है चढ़ता गया, और ये कंप्रेस हो गए। फॉर एग्जांपल अगर और टेम्परेचर भी रोज़ हो गया, जैसे वो नीचे 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 जाते गए। सो आप इसका ना एक ऐसे समझ सकते हो कि आप मान लो ये एक पर्सन है, वो पेड़ है, इजी टू लर्न करने के वजह से। एक पर्सन है, वो एक पेड़ है, मान लो ये है फॉरेस्ट, एक पर्सन है, उसके ऊपर पहले तो एक लेयर लगी ब्लैंकेट की, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो ऐसे ऐसे ये नीचे दबता चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होएगा, ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब कंप्रेस हो गया तो टेम्परेचर भी रोज़ हो गया। तो टेम्परेचर राइज क्यों हुआ, क्योंकि वो और अंदर चलता चला गया। और हमारी जो अर्थ है ना, उसका जो इनर कोर आउटर कोर नीचे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ऐसे टेम्परेचर रोज़ हो गया। जब भी वो नीचे 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 जाता गया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर ये डेड प्लांट्स जो है कन्वर्ट हो गए हमारे कोल में। अब कार्बनाइजेशन का कहाँ से नाम आया, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी कोल को सिर्फ कार्बन चाहिए, मतलब मेनली कार्बन होता है, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, कोक होती है उसकी, कार्बन की। सो ये जो थे, ये स्लो प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट हो गया हमारी डेड वेजिटेशन कोल के अंदर, उसे हम कार्बनाइजेशन करने लगे, यानी कार्बन बन गया डेड वेजिटेशन। और डेड वेजिटेशन जो है जब वो कार्बन बन गई, ठीक है, कोल की फॉर्म में कार्बन बन गई, तो उसे हम कार्बनाइजेशन का कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम अपने बढ़ें तो वो है एक्सप्लेन वाई। जो जितनी भी उसकी बैक एक्सरसाइज है ना, जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स करने, पहले हम जो है सिंपल क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बुक की बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो एक्सप्लेन वाई द फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल से आपको क्या दिमाग में आता है, एग्जॉस्टिबल यानी कि जो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, जिनको नुकसान हो सकता है, जो एकदम मतलब ऐसे लिमिटेड है। सो डेड वेजिटेशन, फॉसिल फ्यूल्स किससे बनते हैं, डेड वेजिटेशन और एनिमल्स से। डेड वेजिटेशन और एनिमल्स जो हमारे बहुत सालों पहले अर्थ के अंदर दब गए थे, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, तभी कोल को 300 मिलियंस लगे अबाउट, वो भी है कि उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हमें ये फॉसिल फ्यूल्स ऐसे ही नहीं मिलते, इनको जो डेड वेजिटेशन और एनिमल्स हैं, उनको जब वो अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रह जाते, तब जाके हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब आप कहोगे कि
इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, पहले जो काम बहुत देर में होता था वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी है कि ये लेबोरेटरी में डन नहीं की जा सकती है, ये लेबोरेटरी में डन नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जो कंडीशंस है, यानी इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर हम लेबोरेटरी में जनरेट यानी नहीं कर सकते हैं। थस इसकी वजह से ये सब हम जानने के बाद हम ये जान चुके हैं कि ये लिमिटेड है, और अगर हम इनका रैपिड रेट पर यूज़ करेंगे तो ये एग्जॉस्शन को लीड करेगा। सो अब इसको लर्न कैसे करना है? सिंपल है, एक विजुअलाइजेशन बनाओ अपने माइंड में कि ऐसे 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 हुआ होगा। अगर आपकी विजुअलाइजेशन या इमेजिनरी पावर इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसे 3 to 4 टाइम्स रीड करो, या फिर मेरी वीडियो को बार बार चला के देखो और सेम क्वेश्चन पे रहो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक जो था वो हमारा फर्स्ट मटेरियल था जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब उसमें एनसीईआरटी मैंने आपके लिए इनको ना पॉइंट्स में कर दिया है, ठीक है। 1 2 3 5 फिर यूज 1 2, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 नंबर्स का आता है पेपर में। सो फर्स्ट हमें क्या पूछा गया? कैरेक्टरिस्टिक जो है टफ है, यानी कि देखो टफ है कोर, पोरस है कोर और ब्लैक इन कलर है, ठीक है। यूज़ क्या होएगा? स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन। ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब मैम अब मेरे को ना ट्रिक चाहिए। ट्रिक क्या है? देखो चाहे कोई कितना ही सख्त हो, अंदर से उसके कुछ पोरस होते हैं, मतलब पोरस मतलब कि उसके कुछ छेद तो होते ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर दुर्योधन इतना ज़्यादा पावरफुल था, टफ था, तो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी थी, ठीक है, छेद कह सकते हैं उसे हम। सो टफ, कोल इज टफ, कोक का भी यही है। कोक टफ है, पोरस है और ब्लैक इन कलर है, यानी उसका दुर्योधन का कैसे चरित्र था, काला था, काले मन का था, तो कोक इज ब्लैक इन कलर। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए याद, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि स्टील जो है हमारे कोक से और भी ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि पांडव हमारे स्टील थे तो उनके नव निर्माण, उनको ट्रेन करने के लिए महाभारत हुई थी। कृष्णा जी ने कहा है कि मतलब जो हमारा कोक था, यानी दुर्योधन जो हमारा जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ कोक, वो उसको सुधारने के लिए, उसको वाइट बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको खैर वो अच्छा बना नहीं, तभी तो मरा, ठीक है। सो उसकी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि पांडव जो थे मेटल्स थे, पहले तो वो कुछ बोलते नहीं थे, उनको दिखाने के लिए कृष्णा जी ने ये पूरी महाभारत रखी, ये कितना गंदा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, ठीक है। तो सिंपल आप ना ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, आपके अपने अलग स्टोरी बना सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली स्टोरी लेनी है महाभारत की, ठीक है। तो मैंने महाभारत की स्टोरी इस वजह से आपके लिए पिक करी क्योंकि ना वो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, ठीक है। सो लेकिन आप खुद के लिए भी कर सकते हो। तो बेस्ट मेथड अगर आपको कोई क्वेश्चन लर्न करना है तो मैं पहली बात बता रही हूँ, विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि आप उसे बार रीड करो या फिर उस टॉपिक को समझो, ठीक है। तो सिंपल है कि पहले समझो फिर उसकी कोई ट्रिक ढूंढ लो, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक प्रोसेस है, ठीक है। अब पेट्रोलियम, अब हमारा कोल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोल किससे बनता है? प्लांटेशन से, ठीक है, यानी जो आपकी वेजिटेशन है, ठीक है। और पेट्रोलियम किससे बनता है? एनिमल्स लिविंग इन द सी। तो जब हमारा बहुत सालों पहले पेट्रोलियम किससे फॉर्म हुआ था? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स सी में रहा करते थे बहुत सालों पहले। अब कोई भी आया है वो जाएगा, ठीक है। अब कोई ऑर्गेनिज्म जो जन्मा है वो मरेगा। सो एज वो जो सी में रहते थे वो डेड हुए, ठीक है। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जो सी में रहते थे। जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स, एज डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इनटू द सी, यानी कि कोई भी मान लो एक फिश है, ठीक है, वो अब अगर मरेगी तो वो नीचे ही आएगी ना लैंड पे। सो दैट गॉट बरीड अंडर द सी, सी के नीचे जो पूरे चले गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये हम बात ना अब की नहीं कर रहे कि अभी कोई फिश मरी और वो ऐसे नीचे चली गई तो हमारा पेट्रोलियम बन गया, नहीं, बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ऐसा हुआ होएगा कभी, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कुछ ऐसा हुआ होएगा। फिर जो पानी है, आपको पता है पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो डायर, दो मेन चीज़ होते हैं, डायर सैंड, तीन मेन चीज़ें होती हैं, डायर सैंड और क्ले। सो एज डायर सैंड और क्ले उनके ऊपर जो है डिपोजिट हो गया, ठीक है, क्योंकि दो प्रोसेसेस मैंने फिर से आपको बताई थी, इरोजन एंड डिपोजिशन।
ठीक है, तो उनके ऊपर वो डिपॉजिट हो गया। और अगर वो नीचे 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 जाते गए तो लैक ऑफ एयर, यानी एयर की कमी में, लैक ऑफ एयर नीचे नीचे चले गए, मैंने आपको वही बताया था कि टेम्परेचर रेज हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अंडर हाई ड्यू टू लैक ऑफ एयर। 3 कंडीशंस क्या होंगी? ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंडर ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये ट्रांसफ़र हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। पहला हमसे पूछा गया था पेट्रोलियम, लेकिन उसके साथ क्या बनी? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इसको अगर आपको सिंपली अगर लर्न करना है तो पहला विजुअलाइजेशन, नहीं तो आप इसे 3-4 बारी इसे बार बार रीड कर लो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है जितनी भी शॉर्टेज हुई थी हमारी। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया, मतलब कितनी पावर की शॉर्टेज हुई थी हमारे इंडिया में इन 1991 टू 1997। हमें ये शॉर्ट डाटा करना है ग्राफ के फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, और प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द ईयर्स ऑन वाई एक्सेस, यानी कि जितने भी ईयर्स थे, जितने भी वाई एक्सेस पर हमें शॉर्टेज कितनी हुई वो लिखनी है। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे हमें सारे ईयर्स लिखने हैं। तो मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रख रखा है, तो सिंपली इसको समझना है। क्या है कि यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर आपने सारे ऑड नंबर्स में ले लेने हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्राफ बनाने के लिए यही चाहिए होता है कि भाई आपको प्लॉट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लॉट यहाँ पर ईजीएस्ट वे में हमने तैयार किया है, कहा है कि 5 से लेकर 11 तक, क्योंकि 5 से लेकर 13 तक हमें प्लॉट तैयार करना है। ठीक है, और सारे ऑड नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और एक लाइन छोड़ के आपकी नोटबुक ऐसे होएगी ना। ठीक है, नोटबुक में ही ऐसे होएगा, या फिर कोई भी आपको आंसर शीट मिलती है वो भी ऐसी होती है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहली बात तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, पहले आपने एक यूनिट बनाई 5, ठीक है, 5 लिया, उसके बाद 2 छोड़ के 7, देन 2 छोड़ के 9, देन 11, देन 13। सो आपको क्या करना है? 5 to 11 बनाना है, या फिर आप यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर सकते हैं 13 फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको और भी ज़्यादा ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, मान लो ज़्यादा ईयर्स दे रखे हैं और ज़्यादा शॉर्टेज है। अब हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर सारे में जो है ये बीच में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 5 to 7 का बना लोगे तो मोस्ट ऑफ दी इसमें कवर अप हो जाएंगे, 7 to 9 में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने जो डाटा है, जो ऊपर डाटा गिवन होएगा ना, उसी के हिसाब से बनाना है। यानी कि आप एक ये रट के चले गए, वहाँ पर दे दिया भाई ये 2001 से 2014 तक की बताओ। ठीक है, 14 तक का आपको डाटा दे दे तो वो आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ऐसा प्लॉट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर्स जो कवर अप हो जाए और क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आप मैडम मार्क्स तभी देंगी जब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सो हमने ऐसे बनाया। उसके बाद अब हमें ना एक देखो 7 9 लिख दिया, इसका मतलब इनके ठीक बीच में होएगा 8। एम आई राइट? ठीक है, तो 8 7.9, ठीक है, 8 के आसपास होएगा 7.9। उसके सीधी लाइन में बता देना, क्योंकि 1 पॉइंट का वहाँ पर कोई गौर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसकी सीधी लाइन में हमने बना दिया 7.8। उसके बाद हम 9 से थोड़ा सा नीचे इधर। ठीक है, इधर 8 की लाइन चालू होगी। अब हमने अगर इसे 8 लिया तो इसके ऊपर 8 की लाइन शुरू होगी। सो यहाँ पर आ गया हमारा 8.3। फिर 7.9 और 7.8 से छोटा होएगा 7.4, तो नीचे ले लिया। ठीक है, उसके बाद 7.4 से नीचे होएगा 7.1, यहाँ पर 7.1 ले लिया। उसके बाद यहाँ पर 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, तो हमने 9 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर 9.2 ले लिया। उसके बाद 11 से आधा आगे, तो हमने यहाँ 11.5 ले लिया। तो ये हो गया। और नीचे हमें प्लॉट कैसे बिछाना है? देखो, जहाँ पर भी आप ऊपर से नीचे नंबर्स लिखो वो मैच होने चाहिए। देखो ये और ऊपर का नीचे, मतलब एक सीधी लाइन में होनी चाहिए जहाँ पर भी आप बनाओ। ठीक है, ये लाइन में है। ठीक है, ये इसका हो गया, 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 इसका और इसका। ठीक है, तो ये था। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो हमें बैक एक्सरसाइज जिसे आप कहते हो वो फिल करने। लेट्स गो। सो ये है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, जब हम वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, ये वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया गया है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस
process of separation of different constituents from पेट्रोलियम इज कॉल्ड, यानी कि आप जब डिफरेंट फ्रैक्शंस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो सिंगल नहीं है, नहीं तो हम उसे सीधा पेट्रोल बोल देते, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको सेपरेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको रिफाइन करना, सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल के लिए, तो CNG। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो क्लीनर फ्यूल है, पढ़ा था कि नहीं, और स्मोक रिलीज नहीं करता है, तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। मैं आपको इसकी इमेज बाद में प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आंसर्स फिल्ड होंगे। नेक्स्ट है हमारी टिक ट्रू या फॉल्स, ठीक है, अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी ट्रू और फॉल्स हमें करने हैं। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स कैन मेड इन लेबोरेटरी, क्या लेबोरेटरी में बता सकते हैं, क्या इतना हाई प्रेशर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, नो, सो फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट का क्या होएगा, फॉल्स। सेकंड का CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, हमने क्या पढ़ा था, CNG इज द मोस्ट क्लीनर फ्यूल है, सो क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, पता है हमें कोल क्या है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ट्रू। कोल्स आर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस कितने, 200, सो ट्रू। नेक्स्ट इज केरोसिन ऑयल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन ऑयल हमारा पेट्रोलियम का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर पेट्रोलियम उसका ओरिजिन, अगर मान लो आपके मम्मी पापा जो हैं, ठीक है, वो अगर इंडियन है तो क्या आप इंडियन होगे कि नहीं होगे, आप इंडियन होगे ऑब्वियसली। सो केरोसिन ऐसे ही, अगर पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है तो ये एक फ्रैक्शन है केरोसिन ऑयल पेट्रोलियम की, तो ये फॉसिल फ्यूल्स होएगी ना, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं होएगी, सो फॉल्स। ठीक है, सो हेयर इज द इमेज ऑफ द फील्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी इस चैप्टर के तमाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, यानी इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपकी अच्छे से एकदम तैयारी हो जाए, ये चैप्टर जो है ना आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, मैं इस चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स देखना चाहती हूँ, उसके बाद हम लाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की। बाय।